उनकी 3 साल की एक बेटी थी रक्षा। छोटा सा परिवार था। आमदनी ज्यादा तो नहीं थी लेकिन वे संतुष्ट थे, इसलिए खुश थे। एक शाम जब रमाकांत ऑफिस से आया तो देखा कि पूरे घर में अंधेरा है और सरला मोमबत्ती की रोशनी में सब्जी काट रही है। अरे मोमबत्ती क्यों जला रखी है? मोहल्ले में बिजली तो है, सभी के यहाँ लाइटें जल रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि बिजली ही नहीं है। स्विच तो सारे घर के ऑन है, कहीं फ्यूज में तो कोई दिक्कत नहीं है। रुको रुको, मैं देखता हूँ। इस क्रम में मेन स्विच के पास लगी एक नंगी तार से रमाकांत का हाथ सट गया। इतनी जोर का उसे बिजली का झटका लगा कि वो चीखते हुए दूर जा गिरा और वो बेहोश हो गया। चीख सुनते ही सरला दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं आप? आंखें तो खोलिए। अस्पताल में जाने के क्रम में ही रमाकांत की मौत हो गई। 3 साल की बेटी और खुद की जिम्मेदारी अब पूरी तरह सरला पर आ गई। खरीद कर घर में ही सिलाई का काम करने लगी। वो रात दिन मेहनत करती ताकि रक्षा को वो एक नॉर्मल लाइफ दे पाए। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। रक्षा कॉलेज जाने लगी थी। एक दिन जब वो कॉलेज से आई तो कितनी गर्मी है माँ, पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से आपका ये मरियल बाबा आदम के जमाने का पंखा। ये तेरे बाबूजी अपनी पहली कमाई से लेकर आए थे, अब इसे रिटायर कर दो माँ। अगले दिन शाम की बात है। रक्षा कॉलेज से जस्ट आई ही थी और गर्मी के मारे पंखे को घूर रही थी। सरला किचन में उसके लिए शिकंजी बना रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रक्षा ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर 2-4 आदमी एक बड़ा सा कार्टून लिए खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने पूछा, रक्षा मैडम का घर यही है? हाँ मैं ही हूँ रक्षा। ये क्या है? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है। तभी किचन से सरला निकल कर आई। ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है बेटा, इसमें कूलर है। तुम्हें बहुत गर्मी लगती है ना? क्या माँ, तुम भी बिना बात के कूलर में पैसे खर्च कर दिए। आजकल एसी का जमाना है, इस जमाने में कूलर? तुम भी ना माँ, गरीबी वाली सोच से कभी बाहर नहीं आ पाओगी। रक्षा की बात सुनकर सरला को बहुत दुख हुआ। जब से रक्षा कॉलेज जाने लगी थी वो अपनी माँ से खिंची खिंची रहती। ये कहकर 1 महीने से घर में किसी कैदी की तरह बंद कर रखा है आपने। आप रहिए घर में, मैं तो जाऊंगी। उसी दोपहर की बात है। सरला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वो बाहर किसी काम से गई हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर 2-3 मोटे और बदमाश से दिखने वाले आदमी खड़े थे। कौन है आप लोग? सरला है क्या? वो इस महीने का ब्याज अभी तक नहीं मिला है। 5 तारीख की बात थी, आज 7 है। किस बात का ब्याज? आपकी माँ ने कुछ दिन पहले 2 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे जी। रक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने इतने सारे पैसे ब्याज पर क्यों लिए। उसने उन लोगों को बाद में आने को कहा। फिर वो चुपचाप खामोशी से बैठ गई और कुछ सोचने लगी। फिर वो माँ के कमरे में गई और उनके बक्से को खोला। बक्से में उसे बहुत सारे कागज मिले। उन्हीं कागजों में हॉस्पिटल की और किडनी ट्रांसप्लांट के कागज थे। अब उसे सब कुछ पता लग गया था। उसका सिर ये सब जानकर चकराने लगा। वो लगातार रोने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर सरला थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। बेटा, तुम कल से कॉलेज चली जाना, लेकिन बेटा कुछ दिन तुम ऑटो रिक्शे से जाना। मैंने उससे बात कर ली है, वो हर दिन टाइम पर आ जाएगा। और ऑटो के पैसे कहाँ से आएंगे माँ? अरे ये सब तुम क्यों सोच रही हो? तेरी माँ भी जिंदा है बेटी। माँ, क्यों छिपाई तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात? अरे इसमें छिपाने जैसा क्या है? ऑटो से तो कई लोग जाते हैं। ऑटो की बात नहीं माँ, मेरे ऑपरेशन की बात। आपका मुझे किडनी देने की बात, 2 लाख रुपए उधार लेने की बात। ये तुम क्या कह रही हो? माँ प्लीज प्लीज प्लीज, आप एक्टिंग मत करो। आप बहुत बुरे एक्टर हो। मुझे माफ कर दो माँ। मैंने ना जाने तुम्हें कितनी तकलीफ दी है, कितना दर्द दिया है तुमको, और तुम सारा दर्द शिव जी की तरह पी गई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। ये कहकर रक्षा अपनी माँ के पैर